दोस्तों नमस्कार। आपके सामने पंकज सिन्हा एक बार फिर से। दोस्तों पीछे हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का फर्स्ट पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में जाना था, इनेट इम्यूनिटी के बारे में जाना था। अभी हम जानने चाहते हैं यहाँ इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों जैसा कि पिक्चर से सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही तगड़ी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जब हम एक अधेड़ा अवस्था और बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुके होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो जाती है और इसके वजह से हमें कई तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि थोड़ी सी थ्रोट इन्फेक्शन से मैं पीड़ित हूं। थोड़ी सी थ्रोट इन्फेक्शन है जिसके वजह से बीच में खांसी भी आ सकती है और थोड़ी आवाज खराब आ जाए तो मेरे को क्षमा करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, देयर इज द टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी दैट फ्रॉम नियोनेट से मैंने कोरिलेट किया था, वो बचपन से होता है। इनेट इम्यूनिटी जो कि हम पढ़ चुके हैं तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रेजिस्टेंट एंड इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी into two part, active and passive. एक्टिव को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव भी इसी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव जो नेचुरल है, जो कि हमारी पास्ट की इंफेक्शन से हमारी बॉडी याद रखती है कि पीछे कभी भी हमें चिकन पॉक्स हुआ था तो फिर से होता नहीं है, एंड दैट प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द इंफेक्शन एंड नेचुरली हुआ है। हमने कोई जान के बीमारी हमने घुसाई नहीं है अपने पास। आर्टिफिशियल, मान लो किसी ने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवा ली तो यह एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप होगी। पैसिव, नेचुरल आईजीए एंड आईजीजी, जो कि पीछे हमने पढ़ा था कि हमारी मां से गिफ्ट के रूप में मिलता है। जब हम मां के पेट में होते हैं तो प्लासेंटा को क्रॉस करके आईजीजी मिलता है और आईजीए हमें इम्यूनोग्लोबिन के रूप में मदर के मिल्क से मिलता है। देन आर्टिफिशियल, जब हमें कहीं कोई चोट लग जाती है, कहीं लोहे से कट जाता है, गंदे जगहों पे एक्सीडेंट किसी तरह से हो जाए और हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमें एक टेटनस या टेटवैक की इंजेक्शन लगा दी जाती है। टॉक्सोआइड कहते हैं। एंटी वेनम कोई सांप वगैरह काट लेने से हमें दिया जाता है। थोड़ा सा हम जल्दी से देखते हैं, इसके पूरी साइंटिफिक आइडियाज को समझते हैं। Acquired immunity that develop during your lifetime, divided into two part, active immunity and passive immunity. Active immunity develop in response to an infection or vaccination, divided into natural part. Natural acquired active immunity is antibody developed in response to an infection. Example, chicken pox. Our own cell produce long lasting memory, and artificial antibody developed in response to a vaccination like oral polio vaccine, BCG, MMR. ये सब वैक्सीनेशन से जब हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली डेवलप होता है तो भी एक तरह की इम्यूनिटी मिलती है, बट वो आर्टिफिशियल तरीका हुआ। दैट्स वाई इसे कहेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव acquired immunity. Now passive immunity. Passive immunity develop after you receive antibody from someone. हो सकती है मां भी, someone or somewhere else. उसमें natural. Antibody received from mother, example through breast milk. IgG, IgA from mother, short acting, memory absent. Artificial antibodies received from a medicine, example from a gamma globulin injection or infusion, as we talked already. While accident, we take tetanus, toxoid, antivenom. The full form of BCG is what? ये हमने पूछा हुआ है। BCG क्या है? BCG और Bacillus calmette guerin is a vaccine for tuberculosis, TB disease के लिए दिया जाता है। MMR क्या है? द मीजल्स, मम्स एंड रूबेला को कंबाइंड रूप से MMR कहते हैं। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी इम्यून को किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट,
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जरा ध्यान से समझे। Primary immune system, this immune response occur when the body is exposed to an antigen for the first time, whereas secondary immune response, this immune response occur when the body get exposed to an antigen again. Here the responding cell are T lymphocyte and B lymphocytes. Here the responding cells are the memory cell. ध्यान रहे, इस हम चर्चा करेंगे वापिस। Here the lag phase is of 4 to 7 days. During the primary immune response, it takes time to establish immunity. During the secondary immune response, immunity is established very quickly. The first antibody produced during this response is IgM. The first antibody produced during this response is IgG. Then, here the level of antibody decline very quickly. Here the antibody remain in the system for a long period. Now understand from here this graph. यह ग्राफ में दो एक्सिस दिए गए हैं, इधर समय है यानी डे है, और इधर जो दिया गया है वह है अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। आप देखें, जब 0 दिन पे हमें बॉडी में किसी भी तरह का फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आया तो क्या हुआ, यहां पे हम देखते हैं। जस्ट ए मोमेंट, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सो जब हमारी बॉडी में फर्स्ट डे इन्फेक्शन आया तो हमारी बॉडी में बी सेल एक्टिवेट होता है। एंड क्या हुआ, यहां पर एंटीजेन, ये देखिए एंटीजेन, ये हमारा लिम्फोसाइट्स, जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले आईजीएम हमारी बॉडी में बनता है। हमने पीछे भी बात किया था, पीछे के वीडियो में, कि जब भी कोई नई तरह का इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले आईजीएम आता है, जो कि दो काम से, वो तो कुछ देर के लिए उनको लड़ाई भी करेगा, प्लस मेमोरी उसके पास होता है, मेमोरी सेल होता है, तो वह एक पिक्चर ले लेता है। नेक्स्ट टाइम अगर वो आया तो हम जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और आईजीएम का लेवल डाउन हो जाता है जब आईजीजी आता है। देन नेक्स्ट टाइम आप यहां पे देखें, नेक्स्ट टाइम जब हम रिपीट इन्फेक्शन हुआ तो जो 0 से 7 दिन लग रहा था फर्स्ट फेज में, वो 0 से 3 दिन में ही हमारी बॉडी एक्शन में आ जाती है। और यहां पर आपने आईजीएम का कहीं भी नाम नहीं देखा होगा, ये डायरेक्टली आईजीजी आकर के एक्शन ले लिया, क्योंकि आईजीएम का काम ही नहीं है। आईजीएम ने तो बॉडी में स्टोर कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था पीछे, और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये देखो लास्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लास्ट हो रहा है, जबकि ये स्लो एक्शन शुरू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। ये फास्ट एक्शन होता है और धीरे धीरे खत्म होता है। सो ये इम्यून रिस्पॉन्स है, एंड प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, और इसी के आधार पे, इसी को ध्यान में रख करके हमारा जो वैक्सीन है वो काम करता है। जो हमारी बॉडी में वैक्सीन दी जाती है, किसी भी तरह के एंटीबॉडी एक्शन होता है, तो इसी मेथोडोलॉजी से आगे काम होता है। नाउ लिटिल बिट मोर अबाउट वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीन? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन वर्ड टेकन फ्रॉम वैका। वैका काउ को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने यह शब्द सबसे पहले यूज किया था। एडवर्ड जेनर काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स बनाए थे। थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है। एडवर्ड जेनर इंग्लैंड में एक गांव में डॉक्टर थे, तो वहां देखे कि वहां के गांव में दो तरह की बीमारी थी, या तो काउ पॉक्स था लोगों को, या गाय को, और नहीं तो दूसरा स्मॉल पॉक्स था। लेकिन जिसको एक बार काउ पॉक्स हो चुका है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए काउ पॉक्स का कुछ स्पोर कुछ एक बच्चे को डालते हैं, बाद में उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स नहीं आता है। यहीं से वैक्सीनेशन का जन्म होता है, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। और वैक्सीन शब्द खुद एक वैका शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काउ। वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड, एटेन्यूएटेड और बिग पैथोजन, प्रोवाइड टेम्पोररी, परमानेंट, एक्टिव, पैसिव इम्यूनिटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये किस पे आधारित है? हमारी जो इम्यून सिस्टम की मेमोरी
रखने की क्षमता है, उसके ऊपर वैक्सीनेशन पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। इम्यूनाइजेशन किसे कहेंगे? प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन। लुइस पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज 1885। नाउ पोलियो वैक्सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। साल्क एंड सेविन, दो साइंटिस्ट यूएसए। साल्क जो थे वह इनएक्टिव पैथोजन पे काम कर रहे थे और सेविन एक्टिव यानी कि जिंदा पोलियो वैक्सीन पे काम कर रहे थे। साल्क ने इंट्रामेस्कुलर और सबक्यूटेनियस वैक्सीन बनाई और उस टाइम में जब अमेरिका में ये चीजें हो रही थी तो या तो अमेरिकन दो चीजों से डरते थे, या तो बॉम्ब से, नहीं तो दूसरा पोलियो से। पूरा का पूरा कंटामिनेटेड जोन था। रोड पे बड़े बड़े बोर्ड होते थे, होल्डिंग होते थे कि इस रास्ते से आगे मत जाए, यहाँ पर पोलियो कंटामिनेशन जोन है। ये पूरा गांव पोलियो से ग्रसित है। और आपको भी याद होगा, इंडिया में भी मैंने खुद देखा है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनका कि अच्छा खासा बेचारा जीवन खराब हो गया, उसका पोलियो से पूरा शरीर, पोलियो और पैर नहीं उसके हैं, किसी तरह से वो चल पाता है, किसी तरह से उसकी जीवन चल रही है। तो यह एक मानवता के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत हमें मिली है। डॉक्टर साल्क ने इनएक्टिवेटेड पैथोजन से वैक्सीन बनाया और सेविन ने लाइव पोलियो से वैक्सीन बनाया, जो कि आज भी यूज है। ओरल ओपी भी जिसको कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बहुत ही सस्ता होता है और इजिली एक दूसरे जगह से स्टोर किया जा सकता है और देने में भी सहूलियत होती है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे एक पिक्चर दिया गया है, दिस इज स्मॉल पॉक्स एंड दिस इज चिकन पॉक्स। हमें दोनों कम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंडिया में स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं, बट कहने के लिए शब्दों का कोई भी उपाय कर ले, बट एक्चुअली ये बहुत ही साइंस है, दोनों वायरल इन्फेक्शन है और इसमें डेथ नहीं होती है, ना ही स्कार्स बॉडी में लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। इसमें डेथ भी होती है, 30% डेथ रेट है। इसके अलावा स्कार पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है, जिससे कि पूरा चेहरा खराब हो जाता है। कई लोगों की आंखें भी खत्म हो चुकी है इससे। सो थैंक्स टू एडवर्ड जेनर एज वेल एज डॉक्टर साल्क एंड सेविन, और ये दोनों बीमारी आज वर्ल्ड वाइड करीब करीब इरेडिकेट हो गई है। स्मॉल पॉक्स तो 100% हो गया है, पोलियो भी करीब करीब हो चुका है। ओनली 2 कंट्री बच गए हैं, उसमें पाकिस्तान एक है। दूसरी कंट्री का नाम मेरे को अभी याद नहीं है, मैं आगे बता दूंगा। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो दिस इज द लिटिल हिस्ट्री अबाउट द वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसमें से अगर हम देखें तो 1796 जेनर यूजेस काउपॉक्स टू इम्यूनाइज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बट मैं फटाफट इसको जरा समराइज व्यू में बताता हूं कि 1796 से लेकर 2007 तक का हिस्ट्री दिया गया है कि किस तरह से वैक्सीन की ग्रोथ होती है स्मॉल पॉक्स से लेकर के आज हेपेटाइटिस, और कितने तरह के आज हम कोविड और कोरोना की वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। एंड दूसरा माइलस्टोन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन जो डेवलप की गई है 1962 में, और जॉन कैनेडी जो कि अमेरिका के रहते हैं राष्ट्रपति, उन्होंने पूरी देश में, अपने देश में जब उतने समय से उन्होंने ये पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया था। अभी तो इंडिया में अभी तक चल रहा है। 1962 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह बहुत बड़ा इलेक्शन का एक पॉइंट्स होता था कि कौन सा देश जीतेगा, और आप यहां पे देखें 1916 ये फर्स्ट लार्ज पोलियो एपिडेमिक इन द यूनाइटेड स्टेट, जबरदस्त तरीके से ये फैल चुका था। और फील्ड ट्रायल फॉर द साक वैक्सीन बिगिन 1.8 मिलियन चिल्ड्रन इवेंचुअली इन्वॉल्व। सो साक जो सबसे पहले पोलियो वैक्सीन बनाए थे, जो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस था, बाद में इसे ओरल पोलियो वैक्सीन भी बनाया, जो कि उनके साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर सेविन। इस तरह से आप इसको आगे की तरफ पढ़ ले। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वैक्सीन? देयर आर मेनली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। लाइव वैक्सीन, live pathogen, because of the live pathogen weak and the lifetime immunity, like oral polio vaccine. Killed vaccine, killed pathogen by the heat, chemical, ultraviolet rays,
Rabies and cholera is example. Toxoid vaccine, toxin produced from bacteria, then detoxified and used. Example, tetanus, diphtheria. Cellular fraction, vaccine extracted from the bacterial cell and safe for the short time, like pneumococcal, उसके बैक्टीरिया के कैप्सूल से बनाए जाते हैं, मेनिंजोकोकल सेल वॉल से बनाए जाते हैं. कंबाइंड वैक्सीन, मोर देन वन पैथोजन इंक्लूडेड in that type of vaccine. Example is DPT and MMR. Other classification like first generation, second generation, third generation. First generation vaccine, use of the whole organism. Second generation, produced by the recombinant DNA technology. Example is hepatitis. Third generation, synthetic or plasmid used. Example, diphtheria. Plasmid is what? Plasmid is a small extra chromosomal DNA molecule within a cell, within a microorganism. सो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटेनस वैक्सीन. इसे डीटीपी भी कई जगह कहते हैं, कई जगह डीपीटी भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना. नाउ बैक्टीरियल वैक्सीन एंड वायरल वैक्सीन को दो पार्ट में दिखाने की कोशिश की गई है, लाइक मेनिंजोकोकल, न्यूमोकोकल, इधर में हेपेटाइटिस है, ये सब वायरल है और ये सब बैक्टीरियल है. इन द पास्ट 60 ईयर वैक्सीन हेल्प इराडिकेट one disease, that is smallpox, and are close to eradicate another polio. Vaccine causes herd immunity, which means if the majority of the people in the community have been vaccinated against disease, an unvaccinated person is the less likely to get sick, because others are less likely to get sick and spread this disease. So Franklin D. Roosevelt, जो कि हमारे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उनको भी पोलियो था. दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे. दोस्तों अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ एंड स्टूडेंट को जरूर शेयर करें. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. दोस्तों in 1796 Edward Jenner vaccinated a 13-year-old boy with cowpox. This is a weaker form of smallpox and was discovered to make the boy immune to the viral disease. White blood cells in the human immune system have the capacity to remember virus and bacteria that they have encountered before. So that on that way our vaccine work. Vaccine are one of the oldest known medical treatment, older than the even antibiotic and anesthesia. World Immunization Week is a global public health campaign to raise awareness and increase the rate of immunization against vaccine preventable disease around the world. It takes place each year during last week of the June. So please remember, हमारे कब मनाया जाता है जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है? सो लास्ट वीक ऑफ द जून को मनाया जाता है. As soon as India was declared a smallpox free in 1977, the country decided to launch national immunization program called Expanded Program of Immunization, that is EPI, in 1978 with the introduction of BCG, OPV, DPT and typhoid. Parathyroid vaccine. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं. ये जो आपको फूला हुआ दिख रहा है, स्वेलिंग है, इसे मर्म्स कह सकते हैं, मैम्स ही कहा गया है. और यहाँ पे बच्चे को रूबेला हो चुका है, पर्ट्यूसिस में वूपिंग कफ, और यहाँ पे डिप्थीरिया है, और ये क्या है? दिस इज द मीजल्स. दाने दाने देखो पीछे आगे की तरफ. तो ये छोटे से पिक्चर थे जिससे कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें समझ जाना है कि क्या क्या चीजें हैं. कॉमनली ये वायरल है सारे. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और हम आगे फिर से जल्दी ही मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. आपको शायद पसंद आया होगा, आप जरूर कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक दें. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह. धन्यवाद.